मध्य प्रदेश में मौत के 465 ऐसी जगह हैं जहां से गुजरने वालों की जान चली जाती है। ट्रैफिक पुलिस और रोड सेफ्टी की भाषा में इन्हें ब्लैक स्पॉट कहते हैं। ब्लैक स्पॉट यानी वो जगह जहां दुर्घटनाएं हादसे सबसे ज्यादा होते हैं। हर साल प्रदेश में मौत के ब्लैक स्पॉट बढ़ते जा रहे हैं। यदि सामूहिक जिम्मेदारी से काम किया जाए तो प्रदेश में सड़क हादसों में होने वाली मौतों पर अंकुश लगाया जा सकता है। भोपाल में एक ऐसा सड़क हादसा हुआ जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। 5 दोस्तों में से 4 ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इस एक्सीडेंट में ट्रक ड्राइवर की बड़ी लापरवाही सामने आई। कार भी ओवर स्पीड थी। ये कोई पहला सड़क हादसा नहीं है। मौत के ऐसे स्पॉट जिसमें लापरवाही तो कभी तकनीकी खामियों का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। मध्य प्रदेश में मौत के 465 ऐसे ब्लैक स्पॉट हैं जहां से गुजरना जानलेवा साबित हो सकता है। देखिए भोपाल से ये खास रिपोर्ट। भोपाल में हुए इस सड़क हादसे ने एक साथ कई घर के चिराग बुझा दिए। 5 दोस्त जो भोपाल से होशंगाबाद रोड की तरफ जा रहे थे, लेकिन इस सड़क हादसे ने 4 दोस्तों की जान ले ली और 5वें दोस्त की हालत गंभीर है। सड़क हादसा इतना भयानक था कि जेसीबी और कटर की मदद से कार में फंसे शवों को काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। मिसरोद थाना पुलिस के मुताबिक ट्रक ड्राइवर की बड़ी लापरवाही और कार की ओवर स्पीड इस सड़क हादसे की वजह थी। इस रोड एक्सीडेंट ने फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इस हादसे के कौन कौन जिम्मेदार? क्या ये जो ब्लैक स्पॉट्स हैं ये वाकई में उसी परिभाषा के अनुरूप हैं या नहीं है? परिभाषा ये है कि 3 साल के ब्लॉक में, जैसे उदाहरण के लिए आप ले लीजिए 19, 20, 21, तो इस पीरियड में आपके जो हाईवे है, सिर्फ हाईवे, नेशनल हाईवे, तो इस नेशनल हाईवे पर आपके 500 मीटर का जो लैप है, 500 मीटर का जो एक टुकड़ा है उसका सड़क का, नेशनल हाईवे का, उसी सड़क के टुकड़े पर 5 एक्सीडेंट गंभीर हों जिसमें मृत्यु भी हो या 10 मृत्यु हुई हों। भोपाल की बात की जाए तो 22 ब्लैक स्पॉट ऐसे हैं जो जानलेवा है। मौत को दावत देते इन तिराहों चौराहों पर निकलते वक्त जरा संभलिए। शहर में आनंद नगर, गांधी पार्क, मालवीय नगर, बोगदा पुल तिराहा, सुदामा नगर कॉलोनी रोड, डीआईजी बंगला चौराहे से करोंद मार्ग, एयरपोर्ट रोड पर ब्रिज के नीचे पेट्रोल पंप क्रॉसिंग, मंदाकिनी चौराहा, आरएल तिराहा, राजमार्ग 28, भोपाल बाईपास पर कट पॉइंट, अयोध्या नगर चौराहा, छोला गणेश मंदिर रोड, बाग सेवनिया तिराहा, ट्रिनिटी कॉलेज डिवाइडर, साक्षी ढाबा, पत्रकार भवन से अंकुर स्कूल, ओरिएंटल कॉलेज तिराहा ब्लैक स्पॉट है। पुलिस प्रशासन ने इन्हें लगातार होने वाले सड़क हादसों को लेकर ब्लैक स्पॉट घोषित किया है। मध्य प्रदेश में लगातार सड़क हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि इसको लेकर लगातार मंथन भी किया जा रहा है और पुलिस विभाग के द्वारा जो ब्लैक स्पॉट बनाए गए हैं वहां पर काम भी किया जा रहा है। राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में 22 ऐसे ब्लैक स्पॉट हैं जहां पर ज्यादा संख्या में हादसे होते हैं। मध्य प्रदेश में आंकड़ों की जुबानी समझते हैं मौत के ब्लैक स्पॉट की कहानी। एमपी में ब्लैक स्पॉट 2019 में ब्लैक स्पॉट की कुल संख्या 455। एक साल में ब्लैक स्पॉट की संख्या में हुआ इजाफा। 2020 में 465 ब्लैक स्पॉट, यानी 2019-2020 में 10 ब्लैक स्पॉट बढ़े। 2019 से 2020 में 5 जिलों में ब्लैक स्पॉट की संख्या में बढ़ोतरी हुई। 5 जिलों में ब्लैक स्पॉट का हुआ इजाफा। 2019 की तुलना में 2020 में ब्लैक स्पॉट की संख्या बढ़ी। सबसे ज्यादा सागर जिले में। सागर में 2019 में 11 ब्लैक स्पॉट थे, 2020 में 28 हो गए। छिंदवाड़ा में 2019 में 8 ब्लैक स्पॉट थे, 2020 में 17 हो गए। धार में 2019 में 6 ब्लैक स्पॉट, 2020 में 14। सीधी में 2019 में 9 ब्लैक स्पॉट थे, 2020 में बढ़कर 14 हो गए। जबलपुर में ब्लैक स्पॉट 2019 में 10 थे, 2020 में 16 हो गए। ब्लैक स्पॉट्स जो परिभाषा आप देखेंगे मौत की, उस परिभाषा के अनुरूप हमने देखा है कि अभी जो आंकड़े हैं
उसमें जो पिछला आंकड़ा था उससे 10 का इजाफा हुआ है, यानी अब 465 हो गए हैं। और जो पिछला 3 साल का ब्लॉक था उसमें 455 थे। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक सुनहरी किरण ये है कि कुछ जिलों ने ब्लैक स्पॉट्स के जो परिशोधन है वो करके वहाँ पर ब्लैक स्पॉट्स की संख्या घटाई है, और बाकी जिले कुछ ऐसे हैं जहाँ पर ब्लैक स्पॉट्स की संख्या बढ़ी है। वहीं 5 जिले ऐसे हैं जहां ब्लैक स्पॉट में कमी दर्ज हुई है। वो कौन कौन से जिले हैं ये भी सुन लीजिए। 5 जिलों में ब्लैक स्पॉट की संख्या में कमी आई है। रायसेन, सीहोर, खरगोन, देवास, कटनी में ब्लैक स्पॉट कम हुए। रायसेन जिले में 2019 में 22 ब्लैक स्पॉट 2020 में कम होकर 8 हुए। सीहोर में 2019 में 24 ब्लैक स्पॉट 2020 में कम होकर 16। खरगोन में 2019 में 29 ब्लैक स्पॉट 2020 में 21 हुए। देवास में 2019 में 14 ब्लैक स्पॉट थे, 2020 में 8। कटनी जिले में 2019 में ब्लैक स्पॉट 23 थे, 2020 में 18। आखिर मौत को दावत देते ये ब्लैक स्पॉट होते क्या है, इसे भी समझ लीजिए। तो ब्लैक स्पॉट का मतलब ऐसी जगह जहाँ पर निरंतर एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। और ये सुधारने के लिए हमको तकनीक से काम लेना पड़ेगा और जनता का व्यू भी लेना पड़ेगा और जनता को समझना पड़ेगा कि आप रोड को ना काटें। सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए जरूरी है कि ब्लैक स्पॉट्स को बनने से रोका जाए। इसके लिए ट्रैफिक सेंस ऑन एक्सीडेंट गॉन होना जरूरी है। आपने सुधार भी दिया, लेकिन आप यदि तेज और लापरवाही ढंग से गाड़ी चला रहे हो तो उसमें यदि उसकी वजह से ब्लैक स्पॉट बन रहा है, तब तो ये जो हमारी जनता है और जो हमारा एनफोर्समेंट है उसको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो जनता में ये जो समझ है कि गति आपकी उतनी होनी चाहिए जितनी निर्धारित है। सड़क हादसों को रोकने के लिए सभी विभागों में तालमेल होना जरूरी है। लोगों का जागरूक होना जरूरी है। आखिर किसकी गलती का खामियाजा लोग उठा रहे हैं? लापरवाही कहीं जिंदगी पर भारी न पड़ जाए। भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आप इंदौर जिले के रहने वाले हैं तो ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इन इलाकों में जरा संभल कर चलिए। ये तिराहे चौराहे दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। एक्सीडेंट जिनकी पहचान बन गया है, मौत को दावत देते इंदौर जिले के 15 ब्लैक स्पॉट, जिन पर निकलना जरा संभल के। सड़क हादसे को दावत देते वो चौराहे, जिंदगी पर ब्रेक लगाते वो ब्लैक स्पॉट। आप इंदौर शहर में या फिर इंदौर के इन ग्रामीण इलाकों में हैं तो जरा संभल जाइए। इन चौराहों पर जरा सावधान रहिए, क्योंकि एक्सीडेंट से होती है इनकी पहचान। जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा देते हैं ये चौराहे। मिनी मुंबई यानी इंदौर में मौत को दावत देते इन चौराहों और सड़कों को आप भी पहचान लीजिए। इंदौर यातायात विभाग ने ऐसे 15 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हैं, जहां सबसे अधिक सड़क हादसे हुए हैं। सिमरोल, बाणगंगा, लसूड़िया मानपुर, शिप्रा, हीरानगर, राऊ, बेटमा, तेजाजी नगर, तुकुगंज, खुड़ैल, किशनगंज थाना इलाकों में फिलहाल 15 ब्लैक स्पॉट हैं। अब वो कौन कौन से इलाके हैं जहां आपको सावधान रहने की जरूरत है, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये चिन्हित जगह हैं सिमरोल थाना अंतर्गत भेरूघाट, बाणगंगा थाना अंतर्गत लवकुश चौराहा, लसूड़िया थाना अंतर्गत देवास नाका, लालावली चांदा, मानपुर थाना अंतर्गत वैष्णव ढाबे के सामने एबी रोड, शिप्रा थाना अंतर्गत सेंटर पॉइंट राहूखेड़ी, हीरानगर थाना अंतर्गत बापट चौराहा, राऊ थाना अंतर्गत गोल चौराहा, बेटमा थाना अंतर्गत ग्राम मांचल, तेजाजी नगर थाना अंतर्गत राला मंडल, तुकुगंज थाना अंतर्गत लेटन चौराहा, खुड़ैल थाना अंतर्गत बेहाड़िया पाटा मोड़, किशनगंज थाना अंतर्गत मनाल होटल, टीही पुलिया। ये वो इलाके हैं जहां पिछले 3 साल में सड़क हादसे में कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। एक्सीडेंट में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। पिछले 3 साल की बात की जाए तो मौत का आंकड़ा डराने वाला है। बाणगंगा थाना क्षेत्र में 12 मौतें, लसूड़िया में 11,
मानपुर में 6, शिप्रा में 9, हीरानगर क्षेत्र में 3, राउत क्षेत्र में 4, बेटमा 5, तेजाजी नगर में 11, तुकोगंज में 6, खुड़ेल में 5 तो किशनगंज क्षेत्र में 12 मौतें हुई। ओवर स्पीड, लोगों की लापरवाही ही इन सड़क हादसों की वजह नहीं है, बल्कि तकनीकी खामियां भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं। ये सभी ब्लैक स्पॉट विभिन्न एजेंसी के अधीन आते हैं। इन सभी एजेंसी को यातायात विभाग ने पत्र लिखकर सूचना भी दे दी है, ताकि जल्द से जल्द तकनीकी खामियों को मरम्मत कर दूर किया जा सके। अब सवाल है कि आखिर कब सड़क हादसों पर लगेगी लगाम। इंदौर में प्रतिवर्ष सड़क हादसों में कई लोगों की मौत हो जाती है और इन सभी मौत के पीछे ओवर स्पीडिंग ही अहम वजह नहीं होती, बल्कि सड़कों में मौजूद तकनीकी खामी इसके लिए जिम्मेदार होती है। इंदौर शहर में 15 ऐसे ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहां पर तकनीकी खामी के कारण लगातार एक्सीडेंट बीते वर्षों में होते रहे और ऐसे 15 ब्लैक स्पॉट पर बीते 3 वर्षों में 2018, 2019 और 2020 में 1 सैकड़ा से अधिक लोगों की मौत हुई है, बल्कि 1 सैकड़ा से अधिक लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के तुकोगंज थाना इलाके में स्थित लैंटन चौराहे पर। यह चौराहा भी ब्लैक स्पॉट के तौर पर चिन्हित किया गया है। बीते कुछ वर्षों में यहाँ पर गंभीर तौर पर एक्सीडेंट हुए हैं, जिनमें कुछ लोगों की मौत हुई है और कुछ लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। हालांकि ये सभी ब्लैक स्पॉट विभिन्न एजेंसी के अधीन आते हैं, जिसमें नेशनल हाईवे की बात की जाए या फिर स्टेट हाईवे की बात की जाए या फिर PWD और IDA के विभाग की बात की जाए। हालांकि यातायात विभाग और इंदौर पुलिस ने इन सभी संबंधित एजेंसीज को पत्र लिखकर तकनीकी खामी को दूर करने के लिए लगातार आग्रह किया है, लेकिन अब भी ये देखना होगा कि इन एजेंसी के जो प्रयास है वो कब तक सफल हो पाते हैं और तकनीकी खामी कब दूर हो पाती है, ताकि लगातार सड़क हादसों में होने वाली मौत के आंकड़े जो है वो शून्य की ओर जल्द से जल्द आ सकें। कैमरामैन संजय बुआ के साथ विकास सिंह चौहान, न्यूज़ 18 इंदौर। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जबलपुर की बात करेंगे, जहां इन इलाकों में जरा संभल कर निकलना। 16 ब्लैक स्पॉट वो इलाके जहां से बचकर निकल पाना आसान नहीं। शहर के ये वो हिस्से हैं जहां 3 बरस में गई 142 लोगों की जान। ऐसा क्या इन तिराहे और चौराहों पर कि ट्रैफिक के अधिकारी भी इन रास्तों पर जाने से खतराते हैं? क्यों बने हैं ये दुर्घटना को न्योता देते जबलपुर के ब्लैक स्पॉट? रुकिए, ठहरिए, सुनिए गौर से। हम दिखाएंगे आपको जबलपुर के वो 16 तिराहे और चौराहे जहां जाना जान जोखिम में डालना है। वो 16 ब्लैक स्पॉट जिन्हें ट्रैफिक ने ब्लैक स्पॉट का दर्जा दिया है। ये वो इलाके हैं जहां 2018 से 2020 तक इन 3 सालों में 675 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं और इनमें 142 लोगों की जान चली गई। ये तो ब्लैक स्पॉट के हिसाब से मैं आपको बता दूं तो अलग अलग थाने का है मेरे पास में कि कहाँ पर कितना पिछले वर्ष की तुलना में। जैसे हमारा मदन महल था तो उसमें हमारी 2018 में जो है 14 लोगों का वो हुआ है, मृत्यु हुई है, जबकि 20 में जो है इनके 12 लोगों की हुई है। इसी प्रकार से माड़ो ताल है, इसमें 10 लोगों का ज़्यादा हुआ है और 3 है। ट्रैफिक पुलिस खास तौर पर करती रही है आगाह कि अगर आप इन रास्तों पर हैं तो संभल कर चलें। जबलपुर के हैं तो इन तिराहे और चौराहे से जरा वाकिफ हो लीजिए, जान लीजिए कि कहां जरा सी चूक बड़ी दुर्घटना का सबब बन सकती है, कि इन रास्तों पर जाना क्यों जोखिम है, ये भी जान लीजिए। और इसमें पहले हमारे यहाँ पर जबलपुर जिले में जो है पहले 10 ब्लैक स्पॉट थे, अभी और पिछले इस वर्ष का और उसकी तुलना करने के बाद 16 हो गए टोटल। तो कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, पर यदि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष देखा जाए तो हमारी दुर्घटनाओं और मरने वालों की संख्या कम हुई है। उसमें कुछ ये माड़ोताल वाला क्षेत्र है जहाँ पर कि मरने वालों की संख्या वहाँ ज़्यादा हुई है, क्योंकि हाईवे है और उसमें वो रहता है। हमने वहाँ सुधार के कार्य भी हमारे चल रहे हैं, स्पीड ब्रेकर भी बनाए हैं, सांकेतिक चिन्ह भी लगाए हैं, तो उस पर हमारी लगातार जो है सुधार के कार्य चल रहे हैं।
तो जबलपुर के होम साइंस कॉलेज रोड पाटन, यहाँ बाईपास से कटंगी बाईपास, चुंगी चौकी नंबर 1 ग्राम रोझा से उड़ना के बीच की सड़क, मनकेड़ी सुंदरादेही, लम्हेटा बाईपास चौराहा सगड़ा, बल्लू तिराहा, ग्राम गोसलपुर, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने की रोड, पौड़ी राजघाट कटंगी और सुहार नदी तिराहा। सड़क हादसों के मामले में शहर के 16 ऐसे स्थान हैं जिसे यातायात विभाग ब्लैक स्पॉट के नाम से पहचान देता है। जी हाँ, ये वो 16 पॉइंट ऐसे हैं जिनमें विगत 3 सालों में करीब 600 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और करीब 200 से ज्यादा लोगों की जानें भी इन सड़क हादसों में जा चुकी हैं। फिलहाल यातायात अमला इन तमाम ब्लैक स्पॉट्स पर काम कर रहा है और कहीं ना कहीं उसमें ऐसे बदलाव करने की कोशिश कर रहा है जिससे यातायात अमूमन संबंधी जो समस्याएं या जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उन पर कमी आ सके। लेकिन फिर भी पूरे महकमे के लिए ये ब्लैक स्पॉट मुसीबत का सबब बने हैं, क्योंकि लगातार यहाँ सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं और लोगों की जानें भी जा रही हैं। तो अब सवाल ये कि आखिर इन तिराहे चौराहे में ऐसा क्या है कि दुर्घटनाओं का आंकड़ा यहीं से बढ़ता है। तो जानकार बताते हैं कि इन सड़कों चौराहों की डिजाइनिंग में चूक हुई, इसे चालकों की गलती कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये इंजीनियरिंग का फॉल्ट है जिसका खामियाजा आम लोग भी भुगत रहे हैं। तो दुर्घटना की गारंटी बन चुके ये 16 ब्लैक स्पॉट यहां जरा संभल कर जाइए। जबलपुर में प्रतीक मोहन अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो हादसे को दावत दे रहे हैं ये ब्लैक स्पॉट, ऐसे में जरूरी है कि इनको दुरुस्त किया जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज राठौर जुड़े हैं भोपाल से। मनोज, भोपाल की बात करूं तो वहां पर भी 22 ब्लैक स्पॉट हैं। अब समस्या क्या है वो तो पता चल गया कि ब्लैक स्पॉट की वजह से हादसे हो रहे हैं। इसका इलाज कुछ ढूंढ पा रहा है विभाग? जी बिल्कुल, क्योंकि ये सालों से ये समस्या है। हालांकि ये पहली समस्या नहीं कि इन ब्लैक स्पॉट के कारण जो है लोगों की जान गई है, लेकिन हैरत की बात है कि जिन जिम्मेदार विभागों पर इसकी जिम्मेदारी है वो हमेशा लापरवाह बने रहते और यही कारण रहता है कि वहाँ पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर किसी तरीके की सुधार काम नहीं किए जाते और यही कारण है कि लगातार वहाँ पर हादसे होते रहते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि प्रदेश में जो 2019 में जो संख्या थी वो बढ़कर अब 465 पूरे प्रदेश भर में हो गई है। राजधानी भोपाल में 22 ब्लैक स्पॉट बने हैं। इसके अलावा कुछ ब्लैक स्पॉट जो है वो खत्म करने का काम भी एजेंसियों के द्वारा किया गया, लेकिन यहाँ पर जागरूकता के साथ जो तमाम डिपार्टमेंट सड़क दुर्घटनाओं के लिए काम कर रहे हैं उनकी काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मिसरोद क्षेत्र में जिस तरीके से एक हादसे में 4 युवाओं की जान गई, वहां पर भी कहीं ना कहीं लापरवाही विभागों के जिम्मेदारों की सामने आई है, क्योंकि यदि वहां पर डिवाइडर लगा होता या कोई सांकेतिक बोर्ड लगा रहता, टर्निंग की कुछ बातें लिखी रहती वहां पे या फिर दूसरे उपाय होते तो यही बड़ी वजह है मनोज। इतनी उदासीनता के पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि 3 साल लंबा वक्त हो जाता है, ऐसे में चाहे यातायात विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, नगर निगम हो, ये लोग कहां सो रहे हैं? आज बिल्कुल आपने सही बात की, क्योंकि जो तालमेल है वो शायद इन डिपार्टमेंट के अंदर नहीं है। यही कारण है कि लगातार मध्य प्रदेश में जो हादसों की संख्या है, कोरोना काल में भी 2021 के जो कुछ महीने बीते हैं उसमें भी लगातार हादसों की संख्या बढ़ी है। पुलिस को ये पता रहता है कि कहां पर कितने हादसे हो रहे हैं, तमाम रिकॉर्ड उपलब्ध है। लेकिन यदि हम रोड की बनावट की बात करें तो सड़क की जो एजेंसियां रहती हैं वो कहीं ना कहीं सहयोग नहीं करती। डिवाइडर की बात करें तो वहां पे डिवाइडर नहीं बनते। एजुकेशन के लिहाज से जागरूकता की बात करें तो शिक्षा विभाग भी कहीं ना कहीं पीछे रहता है। ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक विभाग लगातार काम करता, लेकिन पूरे तालमेल की वजह से वो भी कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाता और रोड की डिजाइन को लेकर काफी दिक्कतों का सामना इस समय करना पड़ता है और यही सबसे बड़ी वजह बनती है सड़क हादसों की। इस पर ध्यान होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी ने नोडल एजेंसी बना के रखी है मध्य प्रदेश में, वो लगातार इस पर रिसर्च भी कर रही है, लेकिन जो परिणाम जिस तरीके से आना चाहिए वो नहीं आ रहा। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में इस तरीके के ब्लैक स्पॉट की संख्या
लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों की जान भी इन ब्लैक स्पॉट के अलावा जो नए खतरनाक जो रास्ते बन जाते हैं वहां पर लोगों की जानें जा रही हैं। बिल्कुल, ऐसे में जो लोग हैं, जो बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, उनको भी सावधान होने की ज़रूरत है, उनको भी ज़रा संभल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि इसे चिन्हित तो कर लिया गया है, लेकिन कभी कोई बोर्ड फिलहाल अभी तक नहीं लगाया गया है जिससे लोग जागरूक हो जाएं। शुक्रिया आपका मनोज जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर आप बचिए, ज़रा संभल कर चलिए। बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाज़त। इस वक्त की खास हेडलाइन देखते हैं।